नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। गुरुवार को आयुक्त आगरा मंडल ऋतु माहेश्वरी 2 दिवसीय दौरे पर जनपद मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर बारीकी से अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं उनकी ओर से 100 सैया महिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। वहीं अस्पताल में मिलने वाली कमियों को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने उन कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आयुक्त आगरा मंडल ऋतु माहेश्वरी ने जनपद मैनपुरी पहुंचकर जिला अस्पताल एवं स्वास्थ्य महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। तो वहीं उनके साथ जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसी गुप्ता मौजूद रहे और पूरे निरीक्षण को लेकर के क्या कुछ जानकारी देते आयुक्त आगरा मंडल ऋतु माहेश्वरी की ओर से दी गई है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, अस्पताल का और महिला अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया? यहाँ आज अभी ज़िला पुरुष और महिला चिकित्सालय इंस्पेक्शन किया गया है और वार्ड्स और पेशेंट्स की जो सुविधाएं पेशेंट्स को मिल रही हैं, दवाइयों की उपलब्धता और टेस्ट की उपलब्धता, ये सब चेक किया गया है। तो सामान्यतः ठीक है। 2-3 जो मुख्य बिंदु और जो गैप्स निकल के आ रहे हैं, वो एक तो जो डिलीवरीज के बाद जो पेशेंट्स को पेमेंट जाना होता है, उसमें कुछ गैप दिख रहा है। कुछ लोगों का अकाउंट नंबर जो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उसके अलावा भी लोगों को उनके पैसा पहुंचने की जानकारी भी अभाव दिख रहा है। कुछ लोगों का वेरिफिकेशन में पाया गया कि अभी उनके हिसाब से पैसा नहीं पहुंचा। तो एक वो है। दूसरा जो ANMs को भी भुगतान होता है, उसमें भी 1-2 इशू संज्ञान में आए हैं। उसमें भी एक जगह की शिकायत आई है, उसको चेक कराया जाएगा। अगर वो सही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। बाकी जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वो मशीन सब जगह उपलब्ध हैं, संचालित हैं, लेकिन अभी उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रा होने के बाद हम उसको पूरी तरह से यूज़ करें। एक्सरे है, चाहे अल्ट्रासाउंड है या टेस्ट है, वो एक ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं। स्ट्रक्चर मैडम, स्ट्रक्चर की यहाँ लगभग कोई कमी नहीं है। एक कोविड सेंटर यहाँ बनाया गया था पीछे, जिस यूनिट उसमें सभी लगे हुए बच्चों के लिए था। आज दिन तक उसमें कोई भर्ती हुआ है वो बंद पड़ा हुआ है। लाखों रुपए की मशीनें सब खराब हो गई हैं। ऑक्सीजन से लेके सब कुछ व्यवस्था की गई। कोविड केयर सेंटर की जरूरत तब पड़ेगी जब कोविड होगा। मतलब जो बच्चे ऐसे बीमार गंभीर अवस्था में हैं, उनको शिशु के लिए यहाँ मैं व्यवस्था उसको की गई। दिखाती हूँ। मैंने उसको नहीं चेक किया है, अभी देखा नहीं है, उसको चेक कर ले। मैम, एक शिकायत और भी आई ब्लड की जांच को लेकर 12 बजे जांच। वो आप लोगों ने जैसा बताया, उसमें मैंने आपको अभी बताया कि टेस्टिंग और बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा जो गवर्नमेंट के मानक हैं, जो डॉक्टर्स द्वारा दिखाए गए हैं, कि वो यही है कि 12 बजे तक टेस्ट कलेक्ट किए जाएं सैंपल्स, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाए। इमरजेंसी के जो पेशेंट्स हैं, उसकी 24 घंटे की सर्विस रहती है, लेकिन मैंने कहा है उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल एज पर अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आ गया है तो वो मिनिमम वापस जाए। लेकिन क्योंकि वही स्टाफ है, वही मशीनरी है, तो टेस्टिंग के साथ साथ रिजल्ट प्रोसेसिंग भी करना होता है। उसमें समय, क्योंकि उतना ही समय है, तो गवर्नमेंट के जियो के अनुरूप कर रहे हैं। लेकिन प्रयास ये किया जाएगा इनके द्वारा, जो डायरेक्शन दिया गया है, कि पेशेंट अगर टेस्टिंग तक पहुंच जा रहा है तो उसको वापस नहीं लौटाया जाना। बतौर कमिश्नर आप पहला जनपद का दौरा है। यहाँ एक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एक समस्या है लॉ एंड ऑर्डर से। यहाँ अगर चौकी एक बना दी जाए, जिससे यहाँ PM के लिए भी जो लोग आते हैं, और दूसरा ये 6 जवान यहाँ होमगार्ड के लगाए जाते निरर्थक हैं, कोई अर्थहीन है। इसकी अगर आप थोड़ा मैं चेक करती हूँ। शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे एटीएन भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।